अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास होने वाला है कैपेसिटर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या शामिल है। फिर हम एक देखेंगे टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग से क्या मुराद है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर से क्या मुराद है, और फिर बैटरी और कैपेसिटर में क्या फर्क होने वाला है। तो बुनियादी तौर पे एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारे पास एक कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर बुनियादी तौर पे कंपोनेंट होता है जो हम अपने इलेक्ट्रिकल चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटर से क्या मुराद ली जाती है, इसके सारी फंक्शन, ये आने वाला चैप्टर हमारे पास सारा कैपेसिटर को ही डील करने वाला है। अब इससे पिछला जो चैप्टर पढ़ा दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो सारी चीजें आने वाली हैं। यानी अब एक तरह से समझ ले एप्लीकेशंस अब शुरू होने वाली हैं कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो सारी बातें अब यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। ठीक होगी बात। तो जनाब शुरू करते हैं। हमारी मेन हेडिंग है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। और हम जानते हैं कि वो अच्छा, अब वो चार्ज के पास क्या होगी? एनर्जी। तो अगर चार्ज स्टोर हो गया तो चार्ज के पास एनर्जी थी वो भी स्टोर हो गई। तो आप ये भी तो कह सकते हो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आता है। समझ आ गई बात? तो अब आपके पास ये बेसिक लाइन आ गई कि कैपेसिटर बुनियादी तौर पे एनर्जी ही क्या करता है? स्टोर करता है। मगर वो एनर्जी किसके पास होती है? वो एनर्जी चार्ज के पास होती है। फिर कैपेसिटर बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर जो है आपके पास सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक अचानक ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मल्टीपर्पज आप इसका यूज कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश है, यूनिट्स फोटोग्राफी के अंदर आप फ्लैश लगाते हो तो अचानक एक ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसी तरीके से पल्स लेजर्स के अंदर, फिर एयर बैग, कार सेंसर्स के अंदर जो कार के वाइपर्स होते हैं वहां पे, फिर रेडियो टेलीविजन के रिसीवर्स के अंदर जो आप ट्यूनिंग करते हैं, तो वो सारे मामलात के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा होता है? कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे आप अगर और ज्यादा देसी मिसाल देखें तो पंखे के अंदर कैपेसिटर होता है, पानी वाली मोटर के अंदर कैपेसिटर होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं है, इन सब में कैपेसिटर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक होगी बात। तो कैपेसिटर बनता कैसे है? कैपेसिटर में आमतौर पे दो कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम ए और बी का नाम दे देंगे, और ये आर्बिट्रेरी शेप के हो सकते हैं, यानी शेप कोई फिक्स नहीं है। अब उनकी जोन सी मर्जी ज्योमेट्री हो, चाहे गोल हो, चाहे सफियर हो, चाहे सीधे हो, हमने उनको नाम प्लेट्स ही कहना है। ठीक होगी बात। यानी जो दो कंडक्टर इन्वॉल्व हो रहे होंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। तो वो दोनों सफियर हो सकते हैं, दोनों सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, दोनों पैरेलल और प्लेट्स की सूरत में हो सकते हैं। हमने उनको नाम क्या देना है? प्लेट्स। ठीक होगी बात। अब इन दो कंडक्टर्स के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इंसुलेटिंग मीडियम हो तो हम उसे डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। ठीक होगी बात। तो ये अब बहुत दो अहम बातें इसकी कंस्ट्रक्शन में थी। ठीक हो। अब आपके ज़हन में क्या बन रहा है कि अब आप दो कंडक्टर्स को स्टडी करने वाले हो, वो किसी भी शेप में आ सकते हैं और इन दो कंडक्टर्स के बीच में कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। अगर कुछ होगा तो वो क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। ठीक है। अमूमन इंसुलेटिंग मटेरियल हम डालते हैं इसमें। तो जनाब क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? हमारे पास बुनियादी तौर पे चलेगा, हम पढ़ेंगे सारे, सिलेंड्रिकल भी देखेंगे, स्फेरिकल भी देखेंगे। तो बुनियाद हम समझाने के लिए शुरू करते हैं किससे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। इसमें क्या होगा कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी जिनका एरिया लेट से ए है और उनके दरमियान में दूरी कितनी है? दैट इज द डी। तो डी डिस्टेंस में आपने दो प्लेटें रख दी जिन प्लेटों का एरिया ए था। तो वो जो कॉम्बिनेशन बना, ये जो आपकी अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब जब लफ्ज बोला जाए इन फ्यूचर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपके ज़हन में दो कंडक्टर आएंगे जो साइड बाय साइड पड़े होंगे और उनमें से दोनों प्लेटों के पास एरिया होगा और उनके दरमियान में कुछ दूरी होगी।
ठीक है, हम इसके लिए सिंबल ये इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सिंबल आपको दिखाया जा रहा है कि दो पैरेलल लाइनें लगाई गई हैं। ठीक हो गई बात। तो ये अब हमने कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिंबल ये डिजाइन कर दिया। अब आपने चार्ज कैसे कैपेसिटर तक लेके आना होता है, इस बात पे आ जाते हैं। ठीक होगी बात जनाब। तो अब हम कहते हैं कि कैपेसिटर इज सेड टू बी चार्ज। कब ये लफ्ज बोलेंगे? अगर इसकी दोनों प्लेटों पे एक जितना चार्ज आ जाए और वो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो मैं कहता हूं कि भाई वो कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास इससे क्या है कि ये चार्ज आम तौर पे पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस सरफेस पे जो एक दूसरे की जानिब होती है, यानी इन प्लेटों की अंदर वाली साइड पे। समझ आ गई? टू फेसिंग सरफेस, यानी दोनों कंडक्टर्स के जो चेहरे आमने सामने है उस सरफेस पे आ जाता है। ठीक होगी बात। अभी हमने पिछले पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब चार्ज आता है तो वो सरफेस पे ही रिजाइड करता है। तो मैंने बताया कि वो अमूमन कहां पे होगा? उसके फेसिंग सरफेस पे होगा। अब आपके पास जब आप कहते हो क्यू, तो इससे नेट चार्ज के तौर पे नहीं लेना, क्योंकि आपने कहा ना एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो एक प्लेट पे नेगेटिव है। ऐसा नहीं है। क्यू से मिकदार ये है कि किसी एक प्लेट पे इतना चार्ज होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब कर रहा है। अब आगे चल के आपको समझ आएगी कि ये चार्ज आता कैसे है। तो फिर वक्त मैंने आपको क्या समझाया कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा, दो प्लेटें, दो कंडक्टर हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव में आएगा, एक प्लेट में नेगेटिव में आएगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा अगर प्लेटों का एरिया सेम है। फिर आपने कहा कि वो चार्ज उस पर स्प्रेड कर देगा उसकी सरफेस के ऊपर, और आप नेट चार्ज का लफ्ज नहीं सोचेंगे कि कैपेसिटर पे नेट चार्ज जो है, हम जब क्यू का लफ्ज बोलेंगे तो वो किसी एक प्लेट पे चार्ज की मिकदार मैं बता रहा हूँ, वो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस हो रहा होगा। ओके। अब जनाब जरा चार्जिंग की तरफ बढ़ते हैं कि कैपेसिटर को चार्जिंग से क्या मुराद लेते हैं। जब आप कैपेसिटर को कहते हैं कि हमने चार्ज करना है, यानी उस तक चार्ज पहुंचाना है, तो हम उसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे एक स्विच है, एक बैटरी लगी हुई है। जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तो पॉजिटिव से अब स्विच ओपन है। स्विच ओपन है तो ना दोनों प्लेटों में से किसी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक होगी बात। दोनों पे कोई चार्ज नहीं, कोई फील्ड नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं। तो दोनों पे कोई पोटेंशियल नहीं, तो आप कह सकते हो कि दोनों प्लेटों का पोटेंशियल सेम है। ठीक होगी बात। अब जब आप स्विच क्लोज करोगे तो आपकी पॉजिटिव प्लेट से चार्ज पहुंचा पॉजिटिव प्लेट पे, अब वो दूसरी प्लेट से नेगेटिव को अपनी जानिब इंड्यूस करेगा, यानी चार्ज यहां पे दूसरी प्लेट पे इंडक्शन के प्रोसेस से आता है। ये नहीं समझना कि नेगेटिव से गया पॉजिटिव से गया। हम बोल देते हैं कि बैटरी वहां पे चार्ज पहुंचाएगी, ट्रांसफर करेगी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, मगर आपका पॉजिटिव चार्ज जब पहुंचा तो नेगेटिव दूसरी प्लेट से उसने नेगेटिव को अपनी जानिब खींचा। तो जितना पॉजिटिव एक प्लेट पे होगा वो उतनी ही सलाहियत रखेगा दूसरी प्लेट से नेगेटिव को अपनी जानिब खींचने की। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो अब भी क्या है? अब इसका मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव आ गया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो वहां पे क्या बन गया? वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। ठीक हो गया। जब स्विच क्लोज हुआ तो वहां पे बैटरी ने चार्ज एक क्या बनाना शुरू कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो दूसरी तरफ से वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। अब वो सारा पॉजिटिव एक साथ नहीं डेवलप हुआ, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लेटों के दरमियान में आहिस्ता 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 बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे प्लेट्स पे चार्ज की मिकदार बढ़ेगी वैसे वैसे प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब मुद्दा क्या है कि कितना चार्ज प्लेट पे जा सकता है? जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि आप समझेंगे कि प्लेट्स पे आने वाला चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मसला ये है कि बैटरी की भी तो एक खास सलाहियत है ना। अगर मैं आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में बताऊं तो मिसाल के तौर पे बैटरी लेट से 10 वोल्ट की है, तो अब आपके पास बैटरी ज्यादा से ज्यादा जो सलाहियत रखेगी वो चार्जेस को 10 वोल्ट जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगी, यानी एनर्जी पोजेस्ड बाय द चार्ज 10 वोल्ट होगा।
इसका मतलब मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस बन सकेगा वो उतना ही हो सकेगा जितना बैटरी ने बनाया हुआ है। तो इसका मतलब प्लेट्स पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आ सकता है जितना बैटरी बनाती है। समझ आ गई बात? तो अब अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, तो यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ सकता है? 10 वोल्ट। अगर मैं बैटरी 20 वोल्ट कर दूं तो इसका मतलब ये होगा बैटरी चार्जेस को मजीद एनर्जी देके भेजने की सलाहियत रखती है। तो अब कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक यहां अगर 20 वोल्ट है तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट ना बन जाए। समझ आ गई बात? तो आपके पास Q प्रोपोर्शनल है किस चीज के? V के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती है कांस्टेंट लाके, दैट इज द C, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे C किस तौर पे कहलाता है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या होती है वो हम देखते हैं अभी। तो फिल वक्त आपको चार्जिंग समझ आनी चाहिए कि चार्जिंग से क्या मुराद है कि बैटरी चार्ज को एनर्जी देके भेजती है, वो एक प्लेट पे जाके रुक जाता है, वो दूसरी प्लेट से नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बैटरी पीछे से चार्जेस भेजती जा रही है, उधर से नेगेटिव आता जा रहा है, तो प्लेटों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस बनना शुरू हो गया। अब प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस जितना हो जाएगा तो बैटरी मजीद चार्ज नहीं पहुंचा पाएगी, तो वो हम कहेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। समझ आ गई बात? तो अब जनाब जो हमने चीज पढ़नी है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर में हम क्या देखने वाले हैं? कैपेसिटेंस क्या बताती है कि एक कैपेसिटर की कितनी सलाहियत है चार्ज को स्टोर करने की, कि उस पे कितना चार्ज रखा जा सकता है ताकि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन सके। तो जितनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी इसका मतलब उसके चार्ज स्टोर करने की सलाहियत भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक होगी बात? तो यहां पे मैंने लिखा कैपेसिटेंस डिपेंड करती है शेप पे, उन दो प्लेट्स के दरमियान की दूरी पे, उन प्लेट्स के दरमियान में मीडियम क्या है। ये हम आइंदा आने वाले टॉपिक्स में प्रूफ भी करेंगे ये तीनों बातें कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है किस पे? शेप ऑफ प्लेट्स पे। फिर किस पे? दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोजीशन रिलेटिवली चल रही होती है, फिर उनके बीच में जो मीडियम चल रहा होता है। अगर आप उस टूल से देखें Q इज इक्वल टू CV, तो C बराबर लिखा जा सकता है Q ओवर V। Q के यूनिट कूलम, V के यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, तो इसे 1 फैरेड बोलते हैं। फैरेड आमतौर पे बहुत बड़े यूनिट हैं, जो आप मार्केट से कैपेसिटर देखेंगे पिको फैरेड में होंगे, माइक्रो फैरेड में होंगे। तो इसका मतलब 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। कि 1 फैरेड का मतलब क्या है कि आपकी प्लेट्स पे चार्ज कितना आया? 1 कूलम। उन चार्ज ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाया? 1 वोल्ट का। यानी अगर एक प्लेट दो कैपेसिटर की प्लेटों पे जो चार्ज डिपॉजिट हुआ दैट इज 1 कूलम, और उनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है दैट इज 1 वोल्ट। तब हम कहेंगे कि यार इस कैपेसिटर की जो सलाहियत है वो 1 फैरेड है। ठीक है? तो अब आपके पास हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर 1 फैरेड Kab if 1 coulomb of the charge stored either on 2 plates and 1 volt of potential difference is developed between the 2 plates। तो अब आपको कैपेसिटेंस की मतलब समझ आ रहा है कि ये एक तरह से सलाहियत है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की। ठीक होगी बात? तो अब अगली जो चीज है ये बहुत अहम है, दैट इज द बैटरी वर्सेस कैपेसिटर। कि बैटरी क्या है और कैपेसिटर क्या है। आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि बैटरी भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है, कैपेसिटर भी पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। तो अब आपके पास जो पोटेंशियल कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, मगर बैटरी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, जो फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये एक पैसिव कंपोनेंट है सर्किट का, जबकि ये एक्टिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर आपके पास जबकि पैसिव कंपोनेंट है कि ये एनर्जी ले रहा है, फिर बाद में एनर्जी को रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। फिर आपके पास इसकी लोअर एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि इसमें जो एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत है वो बैटरी के लिहाज से कम होती है। फिर ये सबसे अहम बात है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट बहुत फास्टर है बैटरी के लिहाज से। कैपेसिटर बहुत तेजी से चार्ज भी होता है, बहुत तेजी से डिस्चार्ज भी होता है,
जबकि बैटरी ऐसे नहीं है। बैटरी की चार्जिंग भी स्लोली होती, ग्रेजुअली होती है, और बैटरी डिस्चार्ज भी स्लो होती है। तो आपके पास ये बेसिक कोर फर्क यही है आपके पास कि भाई कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो अपनी सारी एनर्जी एक साथ छोड़ देता है, जबकि बैटरी अपनी सारी एनर्जी एक साथ नहीं छोड़ती, वो ग्रेजुअली आपकी कन्वर्जन हो रही होती है केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर जैसे मैंने कहा ये डिस्चार्ज इंस्टेंटली होता है, जबकि ये ज्यादा देर तक बैटरी चल रही होती है। फिर आपके पास इसमें वोल्टेज तेजी से डिक्रीज करती है जब वो डिस्चार्जिंग पे जाता है, जबकि बैटरी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना रही होती है, कांस्टेंट वोल्टेज दे रही होती है। तो ये एक फर्क है आपके पास कैपेसिटर वर्सेस बैटरी के अंदर। समझ आ गई बात? तो जनाब आज का एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। आने वाले दिनों में हम कैपेसिटर्स की मुख्तलिफ शक्लों में भी देखेंगे, उसके मुख्तलिफ फिनोमेना को भी डिस्कस करेंगे। तो जनाब आज के टॉपिक में अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई चीज आपको समझ ना आई हो या कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।